Let's read this question. So this question says the moment of inertia of a body initially at rest about a given axis is 1.2 kg meter square. In order to produce a rotational kinetic energy of 1500 joules, an angular acceleration of 25 radian per second must be applied about the axis for a period of, okay, option A is 1 second, option B is 2 second, opशन C is 4 second, ऑप्शन डी इज 10 सेकंड। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है क्या, यहाँ पर हमें टाइम फाइंड आउट करना है। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस। ओके, यहाँ पर रोटेशनल एंड एंगुलर एक्सीलरेशन मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सिस फॉर ए पीरियड ऑफ, ओके, फॉर ए पीरियड ऑफ मतलब यहाँ पर हमें टाइम फाइंड आउट करना। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं क्या, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। क्या लिख सकते हैं? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। rotational kinetic energy is the key concept of this question। ओके, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, देखिए बच्चों, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, देखिए अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, आपके रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसके उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उस पर एक काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट करते हैं जिसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, और उसकी वैल्यू आपकी होती है हाफ आई टाइम्स ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होती है? दिस इज द वैल्यू फॉर द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये आपकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है। ओके, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है। ओके, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट पे तो हमें पता है ओमेगा नॉट कितना हो गया, 0 हो गया, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओके, अबाउट ए गिवन एक्सिस इज 1.2 kg मीटर स्क्वायर। आई की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन की हुई है, कितनी गिवन की है? 1.2 kg मीटर स्क्वायर, यानी कि एसआई सिस्टम में ये गिवन है। ओके, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस ए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1500 जूल्स, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 1500 जूल्स क्वेश्चन में गिवन है। ओके, एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 25 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर मस्ट बी अप्लाइड। एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा गिवन है, कितना गिवन है? 25 रेडियन पर ये आपका पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। ओके, मस्ट बी अप्लाइड अबाउट दैट एक्सेस फॉर ए पीरियड, हमें क्या कितना है, कितने टाइम पीरियड के लिए हमें अप्लाइड करना चाहिए। ओके, तो हम यहाँ पर से देखिए इस क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व करना शुरू करते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन आपको? 1500 जूल, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये किसके इक्वल हो गया? आपकी हाफ इंटू आई। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में गिवन किया है कितना? 1.2 kg मीटर स्क्वायर इंटू ऑफ आवर ओमेगा का स्क्वायर। ओके, तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3000, ये कितना हो गया आपका, यहाँ पर आएगा तो 3000 हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके, 1.2 इज इक्वल टू ओवर ओमेगा का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से इसको आप फर्दर सॉल्व करके ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए 3000 डिवाइडेड बाई अब 1.2 करेंगे तो आएगा 25 12 30, तो ये आपका 2500 हो जाएगा। ओके, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 2500 50 रेडियन पर सेकेंड। ओके, दिस विल बी अवर एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या होनी चाहिए? आपकी एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए। ओके, इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो उसने हमें क्या पूछा है, देखिए एन एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी भी गिवन है, आपको पता करना है कि कितने टाइम पर वो इतनी एंगुलर वेलोसिटी को अटेन करेगा। यानी कि अब आप यहाँ पर कौन सी इक्वेशन की यूज करेंगे? हम यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन की इक्वेशन को यूज करेंगे, यानी कि ओमेगा इज इक्वल टू अवर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, इस इक्वेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। ओमेगा कितना है गिवन है हमको, किसी टाइम टी पर कितना है? 50 रेडियन पर सेकंड है। ओमेगा नॉट इनिशियल तो 0 है। एक्सेलरेशन कितना था आपका? एक्सेलरेशन आपका 25 रेडियन पर सेकंड है इनटू टाइम। ओके, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए 50/25 आपका 2 सेकंड के इक्वल आ जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमसे ये पूछा था कि मस्ट बी अप्लाइड अबाउट द एक्सिस फॉर ए पीरियड ऑफ, फॉर 2 सेकंड वी हैव टू अप्लाई, 2 सेकंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये देखिए आपको किससे मैच कर रहा है, इट इज मैचिंग विद द ऑप्शन बी। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, हाँ ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो